हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए तब आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ते हैं समुच्चय का। ठीक है, बेसिक। उसके बाद हम 11 के फर्स्ट चैप्टर 1.1 का मैथ सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो कल का जो मेरा प्रश्न था, ठीक है, समुच्चय से, तो उसका आज हम हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं किसका किसका संग्रह होता है और किसका किसका नहीं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो इसका संग्रह नहीं बनेगा। क्या होगा? इसका संग्रह नहीं बनेगा, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग संग्रह नहीं हो सकते हैं। ठीक है, स्थान चेंज हो सकता है। मान लीजिए हम चुने प्रेमचंद जी को, जो भी 10 लेखक हैं, और आप दूसरा चुन लेंगे, तो इसलिए वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका संग्रह नहीं होगा। ठीक है, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का संग्रह। ठीक है, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का संग्रह। ठीक है, आपके विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का संग्रह, तो इसका संग्रह हो जाएगा। क्यों? कि आप जो विद्यार्थी लेंगे वो भी इसी विद्यालय के होंगे, और हम जो विद्यार्थी लेंगे वो भी इसी विद्यालय के होंगे, इसलिए इसका संग्रह हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेटर का संग्रह। ठीक है, तो इसका संग्रह हो जाएगा, क्योंकि आप जो चुनेंगे वो भी भारतीय होंगे। ठीक है, हम जो चुनेंगे वो भी भारतीय होंगे, क्योंकि केवल भारतीय क्रिकेटर का संग्रह करा है, तो इसका क्या होगा? समुच्चय संग्रह हो सकता है। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक है, तो 10 से कम मतलब कि हम 8, 7, 6 लेंगे, आप भी 5, 4, 3 लेंगे, तो 10 से कम है कि नहीं? ठीक है, तो इसका भी संग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी संग्रह होगा। आपके विद्यालय के 10 सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का संग्रह, इसका संग्रह नहीं होगा, क्योंकि मेरे नज़रिए से मान लीजिए 10 प्रतिभाशाली, मोहन सोहन जो भी हो, आपके नज़रिए से कुछ और होगा। ठीक है, तो इसके वजह से इसका संग्रह जो है वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं समुच्चय के अव्यय। ठीक है, देखिए चलिए देखिए समुच्चय के अव्यय। ठीक है, समुच्चय की वस्तुओं को हम समुच्चय का अव्यय कहते हैं। मतलब कि जो समुच्चय के अंदर जो होते हैं, ठीक है, समुच्चय को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, और इसके अंदर जो वस्तुएं, जो संख्याएं होती हैं, उनको हम समुच्चय का अव्यय कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, जैसे मैं दूसरा भी एग्जाम्पल में है कि ए 10 से सभी प्राकृतिक मान कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 10 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो ए बराबर, कोई स्टूडेंट लिख देगा ए बराबर समुच्चय। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है क्वेश्चन? 10 से कम। ठीक है, तो हम लोग 9 तक लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम नोट में कुछ बता देते हैं। ठीक है, देखिए समुच्चय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं। ठीक है, समुच्चय जैसे में ए बराबर जो होता है ना, समुच्चय का चिन्ह है ये। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे होता है वो कैपिटल लेटर होता है। ठीक है, और जो इसके अंदर होता है, समुच्चय के अव्यय जो होते हैं, ठीक है,
वो हमेशा छोटे अक्षर से होते हैं। ठीक है, तो हमेशा छोटे अक्षर। अगर कोई मान लीजिए ए बराबर इस तरह लिख देता है, ठीक है, तो उसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देना है कि समुच्चय को हम लोग कैपिटल लेटर से और समुच्चय के अव्यय को स्मॉल लेटर से यानी कि छोटे अक्षरों से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, हेलो, हाँ चलिए देखिए, मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई वस्तु ए अव्यय है समुच्चय ए का, तो इसको समुच्चय के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए, ए समुच्चय ए का सदस्य है। ठीक है, देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ए समुच्चय है ए का। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि ए समुच्चय है, ई सूचित करता है सदस्य का। ठीक है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ई सूचित करता है, ठीक है, कि कोई वस्तु है जो ए का सदस्य है। ठीक है, तो इसको हम ए इस तरह से, ठीक है, ई जैसा होता है ये, ठीक है, ए का। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि जब इस तरह से लिखेंगे तो समुच्चय के जो अव्यय हैं वो दाहिने तरफ होंगे। ठीक है, और जब इस तरह से लिखेंगे, एप्सिलॉन की तरफ लिखेंगे, तो जो समुच्चय के अव्यय हैं उनको पहले उस जो समुच्चय है उसको दाहिने तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना है। ठीक है, और एक बात देखिए, मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है, ठीक है, जो ए का सदस्य नहीं है, तो इसको हम लोग ए, ठीक है, सदस्य नहीं है, ठीक है, ए का, ऐसे। ठीक है, ए सदस्य नहीं है ए का, इस तरह से इस पे इसे काट देंगे और सदस्य रहेगा, मतलब कि ए के समुच्चय में अगर आएगा तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बताते हैं। ठीक है, समुच्चय को हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, पहला होता है रोस्टर या सारणीबद्ध। ठीक है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, ठीक है, और दूसरा होता है, ठीक है, समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पढ़ना है, ठीक है, रोस्टर रूप। क्या पढ़ना है, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ना है। चलिए, रोस्टर रूप में हम लोग को लिखना है। ठीक है, तो उसके कुछ नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम होता है कि अवयव को सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब कि उसको क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, उसको क्रम में लिखेंगे हम लोग। दूसरा नियम होता है कि अवयव को एक दूसरे से अर्ध विराम द्वारा अलग किया जाता है। अर्ध विराम का अर्थ हुआ कोमा। क्या हुआ, कोमा। ठीक है, मतलब कि जो हम लोग देते हैं इसको ऐसे, ठीक है, कोमा द्वारा हम लोग अलग करेंगे। ठीक है, तीसरा है कि सभी अवयव को मंझोला कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, मतलब कि क्या बोले हैं पहले भी कि समुच्चय ए बराबर इसे। ठीक है, तो इसके अंदर जो होंगे वो समुच्चय के अव्यय होते हैं, तो इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, चौथा है कि अवयव के क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। मान लीजिए ए बराबर ई यहाँ लिया है, ठीक है, ई ओ, ठीक है, लिया है, तो बी जो लेगा ना वो भी ले सकता है ऐसे। ठीक है, मतलब कि क्रम कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, और पांचवा, किसी अव्यय को दोबारा नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, किसी अव्यय को हम लोग दोबारा नहीं लिख सकते हैं। जैसे में कि ए
है, ठीक है, तो इसमें डबल ए नहीं होगा, ठीक है, इसमें डबल ए नहीं होगा। नहीं समझ में आता है कोई एग्जांपल दे रहे हैं कि बताते हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि सी बराबर मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। मंजुला को स्टार्ट करेंगे, एम, ठीक है, ए टी एच, ठीक है, ई, ठीक है, ई, और फिर एम आ गया तो हम लोग क्या बोले हैं कि किसी भी अवयव को हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, तो इसलिए एम अब नहीं होगा, ठीक है, ए भी नहीं होगा, ठीक है, टी भी नहीं होगा, ठीक है। अब सीधा आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई, सी, ठीक है, और एस, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप में, ठीक है। देखिए मिला लीजिए, कोई भी डिजिट दोबारा नहीं लिखा गया है, कोई भी वर्णमाला जो है वो दोबारा नहीं लिखा गया है, ठीक है। रोस्टर के रूप का नियम का यही हुआ कि आप जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, उसको केवल मंजुला कोष्ठ के अंदर एक बार ही यूज करना है, ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल में हम बता दे रहे हैं, ठीक है। ए बराबर ए डबल पी, एप्पल शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे, ए डबल पी है तो इसको हम क्या बोले हैं कि केवल एक बार ही यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग केवल एक कोमा से प्रदर्शित करेंगे, तो कोमा दे दिए, ठीक है, एल, ठीक है, और ई, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको समुच्चय के रूप में लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, दूसरा है हमारा समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। पहला तो हम लोग जान गए रोस्टर रूप कैसे लिखा जाता है, अब दूसरा हम लोग लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है, समुच्चय निर्माण रूप से लिखना है, ठीक है। बी समुच्चय है जिनके अवयव हैं 2, 4, 8, 16, 32, 64। देखिए इस रूप में लिखने के लिए क्या होता है, इसमें गुण ढूंढना होता है, ठीक है। इसमें गुण देखिए, ये 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, मतलब कि समुच्चय निर्माण रूप में आपको अवयवों में कोई ना कोई गुण ढूंढना है, ठीक है, गुण। तो यहाँ पे क्या होता है 2 के पावर n, ठीक है। यहाँ पे गुण हम ढूंढे कि 2 के पावर n, जहाँ ठीक है 2 की पावर n, जहाँ n कोई प्राकृतिक संख्या है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, b x समुच्चय है जहाँ x बराबर 2 के पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 के पावर 6 तक, ठीक है, तो इसको और लिख देंगे अच्छे से कि x समुच्चय है जहाँ x बराबर 2 के पावर n, जहाँ ठीक है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, यानी n छोटा है 7 से, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, ठीक है।
देखिए यहाँ पे सबको होता होगा कि एन क्या है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे क्लियर होगा ना कि छोटा एन जो है सदस्य है ए समुच्चय का, एन समुच्चय का, ठीक है। तो हमको बता देते हैं, देखिए नीचे पे कि एन जो होता है बड़ा वो सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि अगर इसके अव्यय प्राकृतिक संख्या है तो उसको हम एन से सूचित करेंगे, ठीक है। यानी कि बाहर जो ऐसे ए लिखा हुआ है यहाँ पे एन लिखा रहेगा, ठीक है, एन। क्यू होता है सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, जेड होता है सभी पूर्णांकों संख्याओं का समुच्चय, और आर होता है सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। समुच्चय के प्रकार, ठीक है, समुच्चय के प्रकार, ठीक है। उसमें पढ़ेंगे हम कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।